नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो यह यदि आप एम.एड एंट्रेंस और एम.ए एजुकेशन देना चाहते हैं 2022 में, तो यह इसके लिए वीडियो है। तो यह दोनों सब्जेक्ट के लिए फ़ायदेमंद है। तो पहला जो है वह सांख्यिकी है। तो सांख्यिकी से संदर्भ में ये वीडियो पहले बनाया जाएगा। तो हम सर्वप्रथम बात करते हैं मानक प्राप्तांक की, जिसे इंग्लिश में स्टैंडर्ड स्कोर कहते हैं। यह वह संदर्भ बिंदु होते हैं, संदर्भ बिंदु जो तुलना करने योग्य होते हैं। संदर्भ बिंदु के अभाव में कोई प्राप्तांक अर्थहीन होता है। जेड प्राप्तांक, इसका सूत्र है जेड बराबर यक्स माइनस यम अपान सिग्मा। यक्स किसे कहते हैं? रॉ स्कोर यानी कच्चा स्कोर, यक्स को कहते हैं कच्चा स्कोर। यम बराबर मध्यमान मीन, रो मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन। यह इसका डायरेक्ट सूत्र ही पूछा जाता है, तो डायरेक्ट सूत्र याद कर लीजिए। उसके बाद जेड प्राप्तांक, तो जेड प्राप्तांक के लिए मध्यमान का मान 0 होता है और सिग्मा का मान 1 होता है। इसका उच्चतम प्राप्तांक +3 रो होता है और निम्नतम प्राप्तांक -3 रो होता है। सिग्मा +3 सिग्मा -3 सिग्मा इस साइड लिखा है। तो यहाँ पे यक्स, जैसे जेड बराबर यक्स करना है तो कैसे जेड बराबर यक्स करें? जैसे यदि यम का मान 0 रख देंगे और मानक विचलन और सिग्मा का रो का मान 1 रख देंगे तो जेड बराबर यक्स हो जाएगा। ठीक। और इसमें पॉजिटिव निगेटिव दशमलव मान भी प्राप्त होते हैं। इसकी कमी को दूर करने के लिए टी स्कोर आया। तब इसके बाद इसका अगला स्टेप क्या है? टी स्कोर। जेड प्राप्तांक की कमियों के कारण टी स्कोर आया। जेड प्राप्तांक एनपीसीबी जेड प्राप्तांक को कैसे दिखा सकेंगे? तो यहाँ देखिए +3 रो, बीच में एकदम 0 है, बीच में एकदम 0 है। उसके बाद यहाँ पे +3 है, +2 रो, +1 रो, -1 रो, -2 रो, -3 रो। और प्लस की तरफ मैक्सिमम होता है। ठीक। और माइनस की तरफ मैक्सिमम होता है। उसके बाद टी प्राप्तांक की बात करते हैं। इसके प्रणेता जो थॉर्नडाइक और टर्मन है, और टी प्राप्तांक का सूत्र होता है टी बराबर 50 + 10 जेड। और इसका दूसरा सूत्र होता है टी बराबर 50 + 10 जेड का मान यहाँ पे रख देंगे, एक्स माइनस यम अपान रो। टी स्कोर में क्या क्या होता है? यहाँ पे मध्यमान 50 होता है। ठीक। यहाँ पे मध्यमान जो है वो 50 होता है। और यहाँ देखिए, और रो का मान 10 होता है। जैसे नीचे रो का मान 10 रख देंगे और यहाँ पे 10 से 10 10 कट जाएगा और यम का मान 50 रख देंगे तो -50 यहाँ पे हो जाएगा, -50। और -50 से +50 कट जाएगा। ठीक। तो कटने के बाद टी का मान क्या आ जाएगा? टी का मान 1 आ जाएगा। तो आपको केवल सूत्र याद करना है, बाकी कोई याद करने की ज़रूरत है? पहले सूत्र याद करना, उसके बाद टी स्कोर में 4 पॉइंट जो दिए हैं ये, लेकिन सूत्र पहले याद करना है, 4 पॉइंट बाद में याद हो नहीं हो कोई बात नहीं। तो सूत्र ही याद करना है। इसका उच्चतम मान 80 होता है, निम्नतम मान 20 होता है। यह सदैव पॉजिटिव होता है। ठीक। अब अगला बात करते हैं सी प्राप्तांक। पहले जेड प्राप्तांक आया, उसके बाद टी प्राप्तांक आया, उसके बाद सी प्राप्तांक आया। सी स्कोर, इंग्लिश में सी स्कोर। यह 11 बिंदु पैमाने पर स्थित 0 से 10 तक के 11 प्राप्तांक होते हैं। यह 11 बिंदु, यहाँ पे 11 बिंदु होते हैं। ठीक। 0 से 10 तक, एक 0 हो गया और एक से 10 तक 10 हो गया, 0 11 हुआ है।
11 प्राप्तांक। इसका सूत्र होता है सी स्कोर का 50 प्लस 2z, सॉरी 5 + 2z, 5 + 2z, बस उसका सूत्र याद करना है। सी प्राप्तांक में और क्या होता है, 4 पॉइंट है। मध्यमान इसका 5 होता है और वो 2 होता है। उच्चतम मान 10, निम्नतम मान 0। तो कैसे अगर दिखाएंगे सी प्राप्तांक, यहाँ देखिए संख्या रेखा बनाई जाए तो 0 से लेके 11 तक है, बीच में क्या 5 आ रहा है, तो ये मध्यमान हो गया। निम्नतम प्राप्तांक 0, 0 से शुरू ही हो रहा है। उच्चतम प्राप्तांक 11, 11 पे ख़त्म हो रहा है। ठीक, तो इसका सूत्र याद करना है। और कितने बिंदु को बनाए, 11 बिंदु को बनाए, यह याद करना है। कितने प्राप्तांक होते हैं, 11 प्राप्तांक होते हैं। और कहाँ से होता है, 0 से 10 तक होते हैं। ठीक, उसके बाद 9 मानक स्टेन 9, ऐसे हालांकि इससे सवाल कम ही आते हैं। इसका सूत्र याद करना है। स्टेन 9 का सूत्र होता है 5 + 1 - 96z। और जेड का मान चाहे तो आप वहाँ से उठा के, अभी पीछे जैसे बताया मैंने, तो वहाँ पे रख सकते हैं। इसका उपयोग सेकेंड वर्ल्ड वार में हुआ। ठीक, उसके बाद इसमें भी 4 पॉइंट हैं। मध्यमान का मान 5 होता है, मानक विचलन रो का मान 1.96, उच्चतम प्राप्तांक 9 होता है, निम्नतम प्राप्तांक 1 होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है परसेंटाइल, प्रतिशतांक। इसका डायरेक्ट इस परिभाषा ही याद होनी चाहिए, डायरेक्ट यहाँ से परिभाषा ही ये पूछता है। यह बताता है मूल प्राप्तांकों के नीचे कितने % छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं। यह बताते हैं, या यह बताते हैं कि उससे कम अंक पाने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। यह दो परिभाषाएं, दोनों % डायरेक्ट वाक्य के रूप में ही आ जाती हैं। यही आपको याद कर लेना है, सही गलत में पूछ लेता है क्या होता है। और इसका उच्चतम प्राप्तांक 99 होता है। परसेंटाइल का उच्चतम प्राप्तांक 99 होता है। परसेंटाइल जो है वह 99 से ही चालू होता है। ठीक, 99 से ही चालू होता है और न्यूनतम 1 होता है। और अभी मैं आगे बताता हूँ केंद्रीय प्रवृत्ति। केंद्रीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति यानी ये वाला चित्र है केंद्रीय प्रवृत्ति। तो केंद्रीय प्रवृत्ति केंद्र की ओर जाने की, यह केंद्र की ओर जाना चाहता है। सारे मान केंद्र की ओर होंगे। जैसे मीन जो है, मध्यमान यह केंद्र की ओर होता है। केंद्र, सारे मान केंद्र की ओर इकट्ठा होने का प्रयास करते हैं। उसके बाद अगला है विचलन या डिस्पर्सन या फैलाना, यह वाला है। तो यह केंद्र से बाहर की ओर फैलता है। अगर कोई चीज़ केंद्र में है, बाहर की ओर फैलता है, तो उसका मान विचलन या डिस्पर्सन के रूप में आता है। और मीन की बात करें तो मीन का सूत्र होता है एक्स बार समेसन एक्स अपान एन। एक ये सूत्र होता है। दूसरा सूत्र नीचे वाला है, यह वाला, एक्स बार बराबर एज्यूम ए एम एज्यूम एन प्लस समेसन एफ डी अपान एन इंटू आई। तो आपको केवल सूत्र याद ही करना है, बाकी कुछ याद करना नहीं है। उसके बाद अगला कहते हैं माध्यिका, एम डी, मीडियन। इंग्लिश में इसको मीडियन कहते हैं। आंकड़ों को 50-50 भागों में बांट देता है। तो डायरेक्ट यही पूछा जाता है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ों को 50-50 भागों में बांट देता है। तो माध्यिका डायरेक्ट उत्तर होगा आपका माध्यिका। माध्यिका जो है 50 भागों में बांट देता है, ये डायरेक्ट पूछा ही जाता है। तो इसका सूत्र है MD/N+1/2। यानी टोटल पूरा अगर एन संख्या है तो एन प्लस 1 जोड़ के आधा कर देंगे। ठीक, एक दूसरा सूत्र ये होता है MD बराबर 1 प्लस कोष्ठक में N/2 माइनस CF अपान एफ इंटू आई। तो पहला वाला सूत्र ज़्यादा पूछा जाता है और दूसरा वाला कम ही पूछा जाता है। तो पहला वाला याद करेंगे, दूसरा वाला नहीं याद तो कोई बात नहीं।
और उसका माध्यिका का यूज कहा होता है। खुले सिरों वाली श्रेणी में उपयोग, इसका यूजेस पूछता है। बिंदु रेखी प्रदर्शन समान होता है इसका। परम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव, ये भी पूछता है, परम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव। आंकड़ों के भाव अनुपयुक्त, ये भी। गुणात्मक तथ्यों के उपयुक्त, गुणात्मक तथ्यों या उपयुक्त होता है।